आई एम लाइक माई डैड, मैं मुंह पे बोलता हूँ, हम लोग दोनों एक जैसे हैं। एक बार हमारा दिमाग खराब हो गया, उसके बाद रहने दो, दूर रहो थोड़ी देर। जब उसे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको एसिड अटैक के लिए बोल रहे हैं लोग, ये फैन है किसी का? आर यू प्राउड कि ऐसा फैन है तुम्हारा? लिटरली उसने ये चीज बोली कि मेरे को बाहर जाने में डर लग रहा है कि कहीं कुछ कर डाले। कैन यू इमेजिन? ये मेंटालिटी होगी उसकी। एक लाइव आओ, बोलो ना, चिल्ला के बोलो फैंस को, क्या हो जाएगा? 10,000 फैन कम हो जाएंगे, 15,000 कम हो जाएंगे, किसी और का तो कुछ भला हो जाएगा यार। आपको लगता है कि पैसे से सब चीज खरीदी जा सकती है, और जिन्हें ऑनेस्टली जिन्हें लगता है आई एम सो सॉरी तुम बिकाऊ होगे, बाकी लोग नहीं होते। मैं कह रहा हूँ बहुत गलत हुआ जो दिग्विजय के साथ हुआ, पर इसमें गलती प्रोडक्शन की है। आप कशिश को कैसे गलत बोल सकते हो? इस पूरे टॉपिक में कशिश कहाँ गलत है? गाय आई वुड बीन बिग बॉस वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जो मेरे सीजन में आएंगे, शनि भारी होगा तुम्हारा, तभी तुम आ रहे हो मेरे साथ। हाय आई एम अनिका हाय आई एम शिवित एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली टॉक। आज मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ जुड़े हैं श्वेत अनानिका, जिनको आपने देखा स्प्लिट्सविला X5 में। गाइस फर्स्टली वेलकम ऑन टेली टॉक। सफर खत्म हो गया है, विनर सामने आ गया है, लेकिन चर्चा अभी भी जारी है। क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आप लोगों का सफर काफी लोगों ने पसंद किया, काफी चर्चा हुई। विनर की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में क्या लगता है? डिजर्विंग थे या आपके हिसाब से किसी और को विजेता होना चाहिए था? आई विल स्टे अवे फ्रॉम दीस कंट्रोवर्सीज। ओह ओके, अनिका बात करेंगी, ठीक है। डिजर्विंग के लिए तो ऑफ कोर्स लाइक मैं तो चाहती थी कि हर्ष और विशाली जीते बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग देम। ओके, और डिजर्विंग की मतलब हाँ, मतलब उस पॉइंट पे जब आकृति जीती थी तो मैं आकृति को भी सपोर्ट करी थी बिकॉज आकृति और मैंने मतलब डे 1 से ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि विल बी इन फिनाले एंड एवरीथिंग। सो आई वाज हैप्पी एंड मुझे ऐसा कुछ ये नहीं कि वो डिजर्विंग नहीं थे, ये नहीं थे। शी ऑल्सो गेव हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द गेम और उसने बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें करी थी। बिल्कुल। तो चाहे वो बैक स्टैप करना हो, कुछ भी करना हो, तो ठीक है, फिर वो वहाँ तक गई तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। श्वेत, That was a very sweet answer. अब श्वेत will give an answer, but what is your? So, no, I will start. ये प्लीज रखना पहली वाली लाइन, मैं हाथ जोड़ के पहले कह रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्चुअल बोल रहा हूँ, मुझे कोई कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं है तुमसे, प्लीज। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो दे वर डिजर्विंग Okay. एज पर द गेम, बिकॉज अगर हर्ष और शैली को देखूं, दे वर नेवर सपोर्टेड बाय प्रोडक्शन। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि उनके लिए फेवर में कुछ कर दिया गया। Okay. बट इफ यू सी द विनर्स, आई वोंट इवन टेक देयर नेम, वरना फिर बोलेंगे मेरा नाम ले लिया। देयर वर एटलीस्ट 4 to 5 इंसिडेंट्स जहाँ पे प्रॉपर्ली दिखा दैट दे वर बीइंग सेव्ड किसी ना किसी तरीके से। इफ इट्स अ गेम शो, चाहे मैं किसी भी टैक्टिक लगाऊं, चाहे मेरा ग्रुप बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, सो एटलीस्ट मैंने वो बनाया, मेरे रिश्ते थे मेरे, तो अगर हम निकाल रहे हैं, उन्हें सेव किया जा रहा है, तो दैट इज अ प्रोडक्शन लाइक हेल्प। तो आई डोंट कॉल पीपल डिजर्विंग जिन्हें प्रोडक्शन हेल्प से कुछ भी हो। अगर मैं भी उस जगह फिनाले में हर्ष और शैली के अगेंस्ट खड़ा होता और आप मेरे से पूछ रहे होते कि मैं डिजर्विंग हूं या नहीं, मैं कहता नहीं, क्योंकि मैं भी वाइल्ड कार्ड में वापस आया हूँ, हर्ष और शैली नहीं है। हर्ष परफॉर्म रियली वेल द होल सीजन, इट्स जस्ट ही वाज नॉट फ्रॉम रोडीज, तो उसे उतना कैमरा टाइम ही नहीं दिया गया, वरना उसकी भी विक्ट्रीज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। वो जितना बीमार था वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था कि इतने बीमारी में भी वो परफॉर्म कर रहा है। एंड मैम इफ यू सी, वो इकलौता बंदा है जो सेफ साइड से अनसेफ आया ही नहीं। बिल्कुल। एक दिन आया, वो भी अपनी मर्जी से कि मैं अपने प्यार के लिए आया, वरना वो आया ही नहीं। और उस दिन भी उसने वोट नहीं पलटने दिया। सोचो उसका कितना बड़ा वर्ड होगा कि अरबाज का वोट नहीं पलटा, दूसरा वोट पलटा, सेफ होके इधर आएगा। देन अगेन ही परफॉर्म, देन अगेन ही वॉन। फिर फिनाले तो चलो रहने दो। अच्छा, इसी पे अगर मैं पूछूं, बिकॉज सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जो फिलहाल से जुड़ा हुआ वो है कशिश का डिसीजन, बिकॉज दैट चेंज द एंटायर गेम। और उसके लिए जो उसको हेट फॉलो हुआ, मैं इनको बता रही थी कि कल उन्होंने कंप्लेंट भी लॉन्च करी अभी साइबर बुलिंग के अगेंस्ट। उस पर आपको क्या लगता है कि क्या वो एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है? मैम द प्रॉब्लम इज कि अब मैं इसके लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं कंट्रोवर्सी करनी, बट क्वेश्चन है इसलिए आंसर दे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कशिश की कोई गलती नहीं है। ओके, प्रोडक्शन ने डाला ना ये, आपका चुरा के तो भाग नहीं गई पैसा, आप पे भी ऑप्शन था। और मैं अभी ओपनली बोल देता हूँ, उसे बता भी देती ना कशिश, वो फिर भी वो 10 लाख ना लेता, फिनाले लिखता और सेम लाइन मारता, बिकॉज वी आर फ्रॉम रूडी, हमें पता ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है बाहर, ये सबको पता है। अगर आपने 10 लाख लिया, आपको लोग लालची बोल देंगे। एंड फिर एक और चीज़ है, अगर आपकी दोस्त थी कशिश, पूरे टाइम बहुत सारी वीडियोस आ गई जब आप साथ थे पहले, अचानक क्या हुआ कि फिनाले के टाइम पे आपको ये बोलना पड़ गया एक लाइव में कि यार किसी के पैसे की वजह से मैं
फिनाले हार गया, किसी के लालच के साथ फिनाले हार गया, जो भी वो लाइन थी। एंड देन आप प्रमोशंस कर रहे हो, उसमें भी ये लाइन मार रहे हो कि 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। दैट इज कॉल्ड पोकिंग द ऑडियंस। और डू यू थिंक कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि पहले जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पहले वो पार्टीज भी कर रहे थे, मिल भी रहे थे, चिल भी कर रहे थे, और अब जैसे ही वो एयर गया है तो यू नो ही मौके पे चौका लगाना, वो विक्टिम कार्ड को खेलना, डू यू थिंक दैट? मैम इसमें क्वेश्चन मार्क है वैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा? आपकी मर्जी, आप जो बता सकते हैं। मैम देखो, ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगा था जब वो एक्चुअली शूट हुआ, बट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट, बहुत लोग कह रहे हैं उसने इंटरव्यूज में आके बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट आई फील जो उसकी कट्टर ऑडियंस है जो गाली दे रही है वो इंटरव्यूज नहीं वॉच कर रही है। Okay. वो पूरा इंटरव्यू बैठ के नहीं देखने वाली कि यहाँ पे दिग्विजय भाई ने ऐसा बोला। जब आप लाइव जाते हो ना, अगर आप किसी अपने 2 दोस्तों के साथ लाइव चले गए फिर से, फिर भी आपके पास बहुत अच्छी वॉचिंग थी उसकी, आई डोंट रिमेंबर कितनी, 60,000 70,000, हाँ जितनी भी गई, तब बोल दो ना यार, तब क्यों नहीं बोल रहे? ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल रहे हो, दैट इज वेरी कैजुअल। इफ यू हैव टू से योर ऑडियंस कि नहीं करो, तो कम ऑन लाइव एंड जस्ट से इट कि भाई मत करो, मेरे को नहीं पसंद ये सब। वो मेरी दोस्त है, और कितना टाइम लग जाता मैम, एक फोटो पोस्ट कर देता साथ में फिनाले के बाद कि हम चिल हैं, बट द प्रॉब्लम इज दे वांट द गेम टू बी लाइक दिस। या कशिश ने अपने लाइव की बात हो रही, तो कशिश ने अपने लाइव में भी कहा, हिंट किया रादर कि दैट यू नो मुझे कहा गया था, जिस पे बहुत चर्चा हुई दैट यू नो द शो इज स्क्रिप्टेड, प्रोडक्शन का कॉल था, कशिश की गलती नहीं थी, ऑल दैट। उस पे आप क्या कहेंगे? तुझे क्या कहा गया? उसने कहा कि ये 10 लाख लेने का जो ये डिसीजन था, मुझे प्रोडक्शन की तरफ से, मतलब she hinted at the fact that you know somebody, like she got manipulated. yeah, I got manipulated, और मुझे कहा गया था। The problem is production doesn't come to you. आप गए होगे उनसे बात करने, एडवाइस लेने, क्यों गए? आपको इनपुट चाहिए था, आपकी गलती है। वो तो चाहते थे कि कोई ना कोई 10 लाख ले ले, तो उन्होंने दे दिया होगा, कुछ ऐसे हिंट की ले लो। बट खुद का, मैं तो नहीं जाता था क्रिएटर के पास बात करने, प्रोडक्शन के पास बात करने कि भाई मुझे बताओ गेम में क्या करना है। वाई? आपकी लाइफ है ना, आप चूज करोगे। चलो मैं तो कह रहा शो मेकर आके बोल के चला गया, बट क्यों करोगे? दैट इज योर चॉइस। मैं तो नहीं करूंगा कोई और, आई डोंट थिंक सो। शोज आर नॉट स्क्रिप्टेड। ये होता है कि आप अगर किसी के पास जाके एडवाइस मांगोगे, दे विल प्ले स्मार्ट। वो 20 साल से शो बना रहा है, because of TRP and everything. बट टीआरपी कहूँ तो इस साल लाइक टू बी ऑनेस्ट स्प्लिट्सविला की टीआरपी वाज वे अबव एंड बियॉन्ड बिग बॉस से भी ज़्यादा थी उसका। ठीक है, वो किसी और चैनल पे एयर होता है, यू नो द ऑडियंस इज डिफरेंट, लेकिन देखा जाए तो जो ड्रामा या जो कंट्रोवर्सी एंड जो भी फाइट्स वहाँ क्रिएट हुई, वो एक रियलिटी शो, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो से भी ज़्यादा थी। इफ आई एम नॉट, हम रियल थी ना, तो आई गेस ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाई। अगर आप देखोगे, मैं, दिग्विजय, नायरा, सचिन, आकृति, हम पहले एक शो से आ रहे जो हिट था, पहले हिट था, रोडीज पहले इतना फट गया था, तो वहाँ पे लोगों ने हमारी देख रखी थी। तो एक तो पूरी रोडीज की ऑडियंस आई कि ये फिर लड़ेंगे, इनकी फिर कुछ कंट्रोवर्सी है, देन आई फील सबके एक्सेस लिया है, तो और रियल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? कि लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। आई एग्री, बट देन उस पे आई वांट टू नो, बिकॉज़ दिग्विजय आप कह रहे हैं कि यू नो रोडी से आप लोग यहाँ आए। कशिश ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि दैट यू नो आपकी और जो दिग्विजय की फाइट है वो बिल्कुल स्टेज्ड है, लाइक यू नो वो सिर्फ सामने दिखाने के लिए है, क्योंकि ये लोग तो दो गली छोड़ के रहते हैं, लाइक यू नो। मैं बताता हूँ ऑनेस्टली, मेरी उसकी शो में जो लड़ाई हुई थी, दैट वाज रियल। ओके, फिनाले पे बट वो फिर बॉन्ड बन गया था कि यार मुझे बुरा लगा उसके लिए, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, नॉर्मल हो गए थे, एंड इवन आफ्टरवर्ड्स कुछ नहीं हो रहा था। मैं तो कुछ भी नहीं बोलता था, मैं कहीं लाइव में आके कहता था यार डिग्गू कितना क्यूट लग रहा है ऐसे ही, पर वो मेरे साथ लाइव नहीं आता था। ओके, वो उसकी खुद, मैंने 10 बार बोला मैंने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसे नहीं आना था, आई डोंट नो व्हाट रीजन। बट फिर मुझे एक चीज़ खराब लगी, जब वो लड़ाई वाला एपिसोड एयर हुआ, जब मेरी उसकी लड़ाई थी, तब तक उससे मुझे कुछ नहीं बोला था, वी वर प्रीटी चिल। एज सून एज इट वाज एडिटेड फॉर हिम, जहाँ मेरे को दिख रहा है पिटता हुआ, तो भाई को पता नहीं क्या हुआ अचानक, मैं तो उसी दिन लाइव आया था उससे 1 घंटा पहले, और मैं आईडी से मजाक करके चला गया, नॉर्मली कुछ नहीं बोला मैंने। He posted a video also for him, like जिस दिन एंट्री हुई थी उसकी स्प्लिट्सविला में, जिस दिन उसकी स्प्लिट्सविला में एंट्री हुई थी, और वो एग्जाइल में था, एग्जाइल से जब वो आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, ही पोस्टेड अ वीडियो फॉर हिम, और उस वीडियो में भी ऐसे लिखा हुआ था जैसे कि यू नो ही इज़ एक्चुअली शोइंग एवरीवन दैट कि हमारी राइवलरी है, ये है, एंड आई एम टेलिंग यू ऐसा कुछ नहीं। तो ये उसके एंड से, वो उसके तरफ से था। ये मुझे याद आया, उसने उसी लड़ाई के दिन, ये सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा, मुझे अभी याद आया। सो मैम, आई हैड अ कंट्रोवर्सी विद समवन एल्स इससे पहले, इफ यू नो द नेम, रजत दलाल। तो मेरी उससे काफी बीफ हुई थी, एंड उसके बाद जब हमारा सॉर्ट आउट हुआ, जब मैंने लाइफ पे आके सॉरी बोल दिया, देन दिग्विजय से तो कहीं भी उस लड़ाई का कोई कॉम्बो नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। करेक्ट, यस। ही कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट, हाँ ऐसे लोगों के लिए मुंबई आके क्या ही करोगे, मैं तो तुम्हें पहले बोलता। तो देन आई रोट कि अगर तू ऐसे कमेंट सेक्शन में पड़ा रहा तो भाई तू कुछ साल बाद दिखेगा भी नहीं। दैट वाज आई मेंट। मैं जब कमेंट लिखा, उसने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लगा दिया वगैरह।
बड़ा कह रहा था कि मैं स्प्लिट्सविला में सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं था कि तू स्प्लिट्सविला में सिलेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये था कि दूसरों की लड़ाई के बीच में मुंह मारता रहेगा तो एक दिन तो कहीं नजर नहीं आएगा। पर आपके साथ इसी बात की कंटिन्यूएशन फाइट अभी एक इवेंट के दौरान भी हुई जब यू वॉकड ऑफ द स्टेज। मैम दैट वाज नॉट, सी वो भी ना बहुत फनी वे में लगा मुझे, जैसे उन्होंने जनता जूरी में दिखा दिया। ही अब्यूज्ड हर्ष फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सब देखें तो मैंने इस बार स्टेज पे किसी को गाली नहीं दी थी। बिल्कुल। मैं शांत था, मैंने कहा नहीं दूंगा गाली, छोड़, ऐसे बहस हो रही थी, ठीक है। उसने 2 बार गाली दी, हट कुछ एक वर्ड बोल के, और पीछे, और वो पीछे ही जा रहा था। जब वो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कोई पहले ही बैक स्टैप कर रहा है। एट दैट पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑडियंस इज वाचिंग यू आर अब्यूजिंग, यू आर शोइंग कि ओ मैं यू क्यों। पर मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्योंकि जैसे होता है ना कि घर के अंदर जब आप लोग सब साथ थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये शूट हो चुका है, दिस इज नॉट लाइक कि अभी शूट हो रहा है, ये पहले का शूट है। जैसे अभी आप भी मुझे कह रहे थे दैट यू नो इतने महीने निकल गए, दोस्ती यारी बनी रही, लेकिन अब जब जैसे एपिसोड सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ये लोग चीजें बोल रहे हैं, लाइक वी वर डिस्कसिंग दैट वे राउंड। मुझे एक चीज़ बताइए, आपको ऐसा लगता है कि वो जो घर में कराए बाहर आके वो सॉर्ट कर चुके हैं सब लोग, लेकिन नाउ एज ए एपिसोड जा रहा है ऑन एयर, सीइंग कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट कर रही है, किसके फेवर में जा रही है, किसकी तरफ झुक रही है, ही इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली, मतलब उसने देखा कि उसको सिंपैथी मिल रहा है तो ही इज ट्राइंग टू एनकैश एज मच एज पॉसिबल। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नो मैम, आई वोंट से उसे पता था कि एंड में इतनी सिंपैथी मिलेगी, थोड़ी तो ऑब्वियस सबको पता है कि हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है, तो ऑडियंस देती है सिंपैथी। बट सी जैसा उसने पोर्ट्रे करना चालू किया ना बाद में, आई फेल्ट लाइक क्या कर रहा है, बिकॉज अगर लड़ाई भी हुई थी जब एपिसोड में तो बहुत नॉर्मली खत्म किया जा सकता है कि भाई तेरी मेरी लड़ाई हुई, खत्म कर, एग्जैक्टली, ठीक है। बट वो जब आया ना, ही वाज लाइक सिटिंग वेरी एग्रेसिवली, मेरे पास आएगा ना तो मैं मारूंगा ही। ओके। फिर जनता जूरी में क्या हुआ, तब जब मैंने मारा तो आपका हाथ क्यों नहीं उठा? दोनों स्टेज अलग हो गए क्या? वहां भी तो आपको लाखों लोग देख रहे हैं, ये भी आपको लाखों लोग देखेंगे। हाउ इज 2 सिनेरियोस डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पे आप आउटनंबर्ड थे, आप पे 2 ही लोग थे बस बचाने के लिए, और वहां पे 6 लोग थे, इसलिए। मतलब बाहर अगर कभी आपकी मुलाकात फिर से दिग्विजय से, मतलब शो के बाद हुई है, हैज इट सॉर्टेड, व्हाट इज द इक्वेशन राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो मेरी उससे कभी बात हो सकती है, क्योंकि वो बहुत नीचे गिर चुका है कुछ बातों को बोलने में। देयर आर थिंग्स जो हम कभी बाहर नहीं लाते। बिल्कुल। You know what? He always try to portray him as a criminal. Okay. Like उसकी एक सक्सेस पार्टी भी थी, Yeah. तो उसने वहाँ पे भी पैप्स को यही बोला कि मैं उसको नहीं यहाँ पे बुला सकता क्योंकि यहाँ पे आप लोग हो और मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो, और वो ऐसा दिमाग का आदमी। आई मीन व्हाट, इज ही क्रिमिनल, इज ही गुंडा और समथिंग, लाइक व्हाई? तो उसका वो हमेशा वो रहता है कि शिवित को कैरेक्टरलेस दिखाना, शिवित को ऐसा पोर्ट्रे करना सबके सामने कि यू नो उसकी इमेज और उसके सेल्फ उस पर आए कि भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो गुंडा है। बल्कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिग्विजय जो मुझे नहीं लगता शिवित बोलेगा, जो उसने भी एक्सेप्ट की है कि वो कैसा है। ओके। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टी में बड़ा फनी लगा मुझे, पोस्ट आया कि आपको इनवाइट नहीं किया। मैम अंबानी की पार्टी थोड़ी थी मुझे बुरा लगता या मेरी मूवी की पार्टी थोड़ी थी मुझे, मैं देहरादून में था यार, मैं अपना काम कर रहा था मैं यहाँ भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी भाई, अब आपने इतना एटीट्यूड से बोल दिया तो आप 7 पीढ़ियों की जोर लगा के भी इन्वाइट कर लेना, मैं कभी नहीं आऊँगा चाहे कुछ भी हो। आपने बड़ा स्टेज बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, मेरी इतनी ऊपर है कि छू भी नहीं सकते हो। ओके, सॉरी बट हाँ नो ऑनेस्टली मतलब ये भी बोल सकता था कि ठीक है हमारी बातचीत नहीं है, हाँ बिल्कुल कॉर्डियल है, हमारी बातचीत नहीं है, हमारी लड़ाई क्यों बुलाऊं? बट सेइंग सच स्टेटमेंट्स की लड़ाई हो जाएगी। अरे मैं तू प्यार से हाथ तो बढ़ा के देख, पर तूने कब बढ़ाया? मैं तो शो में 4 बार बढ़ाया, तेरा हाथ कब आया मेरी तरफ कि भाई हाँ चल दोस्ती करते हैं? कब हुआ ऐसा? जब तेरे से 6 बार मैंने कॉल पे बात करी कि मैंने अनिका को ट्रॉमेटाइज वर्ड नहीं पसंद आ रहा, मत डाल ब्लॉग में, मत डाल ब्लॉग में, तब भी तू नहीं माना। एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। Like he's very good in that. He knows. उसको पता है कि शिवित किस बात से ट्रिगर होएगा, और पॉइंट इज कि उसको ये चीज रोडीज से पता है कि शिवित इज इम्पल्सिव, यहाँ पे ऐसी चीज होंगी, यहाँ पे ऐसी चीज होंगी, तो वो ना वही चीज पोर्ट्रे करना चाहता है, वो ऐसी बातें बोल देता है। एंड इन फैक्ट ही एक्सेप्टेड दैट उसको आग लगाने में मजा आता है। ओके। अभी एक फुल्ली फालतू का इंटरव्यू था, वहीं पे ही एक्सेप्टेड दैट कि मुझे आग लगाने में बहुत मजा आता है, कि बीच बीच में बोल देना, ये सब करने में उसको अच्छा लगता है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज दिस? मैंने एक बहुत फनी चीज नोटिस किया अभी, जब मैं थोड़ा शांत दिमाग से देखता हूँ तो उसने मेरी एक चीज पकड़ ली है। Okay. He knows it very well. मेरे पे बोलेगा तो फिर भी मैं कामली आंसर दे दूंगा। Somebody connected to me, you speak against them और मैं फट जाऊंगा। आप रोडीज से उसकी देखो,
रोडीज में वो प्रिंस भाई को लेके बोलता था, पोक करता था, बिल्कुल। तब मैं फटता था। यहाँ उसे अनिका पता थी, उसने यहाँ बोला तब मैं, ही हैज गॉट मी लाइक हेल, उसे पता। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये किसी दिन मेरा कि अकेले ना किसी शो में फंस जाए, ये रो जाएगा, ये पोक करता रह जाएगा, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है करता रहे। बट उसी तरीके से क्या आपने उनकी कोई कमजोरी पकड़ी है? बिकॉज मैम मेरे को कभी नहीं पसंद, आई ऑनेस्टली मेरे को लगता नहीं कि मैं किसी की कमजोरी पे उंगली करूँ। ओके, वरना मैम मेरे पे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पे बहुत कुछ है उसके अगेंस्ट। आई एम लिमिट श्योर नहीं बचेगी। 2 शोज में आप लोग साथ मेजरली रह चुके हैं, वो भी इतने पॉपुलर शोज। वो भी नहीं मैम, जिसके लिए उसने बड़ा ऑडियंस को बनाया कि उन्नति का पर्सनल मैटर है, क्यों बाहर लाया। आई कैन शो समथिंग जहाँ वो खुद मेरे साथ उस बात का मजाक उड़ा रहा है। हिपोक्रेटिकल, ठीक है। हिपोक्रेटिकल। मैम फनी, चर्चा वाली बात, ओह लेट इट बी, वो मैं बोल चुकी है नारा उसे। Yes. बट इट इज सो फनी कि आपका सिर्फ लक चल रहा है, वरना एमटीवी किसी को नहीं छोड़ता वीडी देने से। वो फंस जाता अगर वीडी उसकी मिल जाती, उसने मना किया और वो बात पहुंची नहीं। उसने खुद बोला है वो उन्नति को, और ये मुझे इतने ऊपर से पता चला है चैनल में कि वो झूठ भी नहीं हो सकता। इट वाज सो फनी, लाइक अबे यार ये, अगर आप नोटिस करो एक लौता ब्लेम है जिसकी वीडी नहीं आई, यस किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। यस। तो कौन है एक्सेप्ट दिग्विजय, ऐसा कौन है जो एक्सेप्टेंस नहीं देगा? गेम के हिसाब से तो हर फिलहाल- कोई दे देगा, हर कोई एक्सेप्टेंस दे देगा। क्या है, हमने बोला है इसकी बॉडी पे टैटू, या वो हाँ। पोस्ट कर सकते हैं जो भी, पर एक लौता वो है, अगर वो बोलेगा तो ऑडियंस बैकलैश करेगी, तूने क्यों बोला? He's playing smart, सिर्फ that उसकी means, वीडी yeah. नहीं है। Maybe that's the No reason. man, it's not smart. He's been very lucky this time. I don't know how. जब मैं शो देखता था, as per me, मुझे लग रहा था इसने क्या ही किया है। शो में नहीं, इनफैक्ट He's जब like a हम play. He was looking like a playboy. इससे switch, उससे switch. Yeah, yeah, totally. वो वैसा ही दिख रहा था। एंड इनफैक्ट शो में भी, मतलब जब हम शो में थे तब वो उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती थी, उसकी लो में बहुत ज़्यादा रहती थी इन्वॉल्वमेंट, हाँ। लेकिन वैसे तो ऐसे कहीं रहती नहीं थी, ऐसे हमें वो दिखता ही नहीं था, वो सोते रहता था। तभी तो कशिश ने बोला कि मेरा उनसे कोई रियल बॉन्ड नहीं था, मैं हम बहुत ऑकवर्ड थे, टास्क और उसके बाद हम क्या बात करें, वो वेरी ऑकवर्ड कि हम बात भी क्या करें आपस में, इज व्हाट हर स्टेटमेंट वाज। उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? लाइक उनका बॉन्डिंग, ये जो वैसे पोर्ट्रे करते हैं कि हमारा बॉन्ड था ही नहीं, गेम तक ही था, उसके अलावा हम बात क्या करें, बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। बिकॉज यू गाइज, आप लोग गेम के अंदर वहाँ थे। कशिश और दिग्विजय का कैमरा पे जो नहीं दिखा है, उनका गेम के अलावा कैसा इक्वेशन रहा है? मैम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। Was she right in saying कि हम बहुत uncomfortable conversations थी हमारी, क्योंकि हमको गेम के I feel इसमें बात ही नहीं हुई है। हुई भी होगी तो हम कौन सा देख रहे थे नहीं, जाके। दिग्विजय कशिश की बात ही नहीं हुई That's what है। she said कि हम बहुत uncomfortable थे, कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, गेम के अलावा कुछ था ही नहीं हमारे पास बात करने को, हमारा पेयर ही बहुत वैसा किस्म का था। That is pretty obvious मैम, 3 दिन पहले तो बने थे बाहर का, उसका क्या है, 3 दिन में क्या बॉन्ड बना लेंगे। एंड वेयरएज अगर आप देखो तो वो एडी से थोड़ी कनेक्टेड थी, ये उन्नति से कनेक्टेड था, 3 दिन में क्या ही बना लेंगे। डेट में थोड़ा रोमांटिक हो गए, वो तो होना पड़ता है। अगर मैं बॉन्ड की बात करूं और आप दोनों के बॉन्ड की बात करूं, काफी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, एक लाइन में ब्रेकअप अभी तो you'll say it's your time। एक लाइन में ब्रेकअप अनाउंस, कंफर्मेशन, दूसरे में आई एम सॉरी, मैंने गलत समझ लिया, क्या है उसके पीछे ये पूरी कहानी? मैं बताता हूँ, सो एवरी रिलेशनशिप ऑफ माइन इससे पहले हैज बीन स्पॉइल्ड बाय माय गर्लफ्रेंड्स एक्स और समवेयर रिलेटेड टू अ बॉय जो उससे थोड़ा होता है। ओके, एंड मैं देख रहा हूँ कि मुझे अगले 6 महीने इससे भी डील करना है, इसके एक्स का भी डील। सो जब वहां से आता है ना, तो आई डोंट हैव दैट पेशेंस, मेरे अंदर है ही नहीं। ये और 10 जगह लड़ ले और किसी बात पर लड़ाई हो जाए तो उतना नहीं होगा, बट जब उससे रिलेटेड इतना भी होगा ना, आई विल गेट माई इनसिक्योरिटीज बैक और मेरे दिमाग में हिट करेगा कि नहीं। एंड ऊपर से मैम, इट्स वेरी टफ टू ट्रस्ट समबडी हु यू हैव मेट इन अ रियलिटी reality शो। show. यस, I never know कि क्या पता 6 महीने बाद she would be like okay I'm going back to the ex. ओके। ना तो शो खत्म तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। बट शायद क्या वही इनसिक्योरिटी थी जिसके कारण आपने वो वीडियो डाला सेइंग कि बिकॉज आपने लाइव में जाके बोला था, यू नो। So that happened somewhere because of some statements passed through him only. Yeah. वो हमारी फोन पे बात हुई थी then, और वो कुछ स्टेटमेंट्स होती है बहुत चुभती है अंदर से, क्योंकि आई डोंट डू शो एज पर कि शो चल रहा है मैं इसके साथ कनेक्शन दिखा लूँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, नहीं होता मेरे से, मैं नहीं कर सकता। मैं कभी लाइफ में ही नहीं ले पाऊंगा कोई मुझे ऐसा बोल दे कि भाई तूने किसी लड़की को इसलिए यूज़ किया, नहीं चाहिए। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो मेरे को हिट करता है, यार ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, वो हिट कर, आई एम लाइक नहीं, तो आई एम लाइक बाहर निकलो इससे, बस बाहर निकलो, तो वो हो जाता है। एक्स बोलता है ना तो बहुत चुपता है। तो वो आई ओपनर आपको कब, कैसे, लाइक हाउ वाज इट? अभी मिला, मैं स्प्लिट से खत्म हो गया। अब ओह गॉड,
You are saying इतने टाइम तक तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था. लॉल, big lol. The point is, I'll tell you. The point is कि he is very impulsive. ओके ये किसी की नहीं सुनता जब इसको गुस्सा आता है. इनसिक्योरिटीज वगैरह जो भी है, जैसा भी है, वो जाए भाड़ में. ठीक है, इसको अगर गुस्सा आ रहा है तो भाई ये वही समझेगा जो ये समझना चाहता है. ओके ये समझना चाहता है कि अभी रात हो रही है तो ये रात ही समझेगा, Okay. भले ही वो दिन हो रही हो. ओके तो वो, और पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, आप बात करोगे ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ है, टॉक इट आउट. हाँ, you'll communicate. ये बंदा ब्लॉक कर देता है हर जगह से, हर जगह से. Literally he blocked last time also, he blocked me from everywhere, and उसके बाद he'll be like और who blocks on Paytm? Tavi, she messaged me on Paytm. yeah, he blocked me on Paytm also. Can you imagine? Guys, can you imagine? Like this is okay. This is other level for me now. Okay. Dude, I block her everywhere. फिर Paytm में मैसेज करने लग जाती है. Imagine that. 1 रुपए भेजेगी, फिर नीचे मैसेज कर. मैंने 1000 तो भेज कब से कब कॉन्वर्सेशन के. 1 रुपए का भेजा मैंने तुझे. कुछ भेजा था तूने, छोटा सा अमाउंट फिर मैसेज किया ताकि मेरे तक वो मैसेज आए. कुछ भी. बट एक होता है ना कि अगर कुछ डिफरेंसेस आ रही है रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों हो और आपको कुछ चीज़ें कोई और बोल रहा है, एक तो इसको ना थर्ड पर्सन पे बहुत बिलीव हो जाता है. Okay. उसने बोल दिया तो बस बोल दिया, फिर ये आके मुझसे इतना लड़ता नहीं है ये. अब ये सीधा बोलेगा मुझे बात ही नहीं करनी है, ओके बाय, और ब्लॉक. He doesn't even listen to me, not even a single point. फिर मुझे ना सबको, थर्ड पर्सन कौन. हाँ मैं बताती हूँ, रुक जा. फिर मुझे ना सबको कॉल, मैं अभी की भी बता रही हूँ, फिर मुझे सबको कॉल करना पड़ता है, रुशाली, खलक को सबको बताना पड़ता है कि ये है. भाई वो उनकी भी नहीं सुनता. फिर मुझे ना टेक्स्ट, लंबा सा टेक्स्ट उनको करना पड़ता है, वो वहां से कॉपी पेस्ट होता है इसके पास. है ना जगह जहाँ से मेरे तक आ जाएगा मैसेज. ऐसी चीज है, मतलब किडिश बिहेवियर. सी मेरा बैकलॉग थोड़ा ज़्यादा है. मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय मैं अगर उनकी बातों पे बिलीव कर लेता तो शायद मेरे को इतना बुरा ना लगता जब 6-7 महीने बाद मेरे सामने सच्चाई आई. बिल्कुल. ओके. तो आई फील जब इस बार होता है ना तो मेरे को लगता है शिट, सेम रिपीटिंग, भगवान क्या कर रहा है. तो इस बार मैं और प्रिकॉशियस हो जाता हूँ कि नहीं, फिर दूर रहो. फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी. और मुझे लगता है कि गुस्सा मेरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है मेरे लिए. जैसे आता है मैं अलग इंसान हूँ, मैं वो हुई नहीं मजाक मस्ती करने वाला, मैं हो जाता हूँ साइलेंट. जाओ दूर रहो बस. ब्लॉक करके चारों तरफ से सारे. बस ब्लॉक. इस टीवी पे कोई मूवी चल रही होगी, यहाँ पड़े होंगे चिप्स खूब सारे, और साथ में शेक होगा, बस. कौन है मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया में. जब तक शो चल रहा था तब तक ये ब्रॉडकास्ट में भी आ जाता था. ब्रॉडकास्ट में फिर बोलने लगता था. और स्टोरी भी तो स्टोरी भी तो डाली थी, वी आर नॉट टुगेदर. अब मैं उसी की बात करी कि पहले शुरुआत वहीं से हुई. वो मई का महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फिर जून के महीने में इन्होंने पहले मई के मंथ में सुरेश ने जाके बोला कि वी आर नॉट टुगेदर, एंड ही अनाउंस्ड इट. एंड देन जून के महीने में जाके उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दैट नाउ आई रिग्रेट द डिसीजन. अरे मैम इसकी करती है, मैं तो अगले दिन कर देता. जिस दिन हमारा पैचअप हुआ था मैं इसकी कहती नहीं, अब जब ये व्लॉग डलेगा तभी तू करियो. है दैट सॉन्ग थे. बट गलती मेरी क्या है? क्योंकि मैं तो उसी दिन अनाउंस करना चाहता था. अनाउंस करने की बात नहीं है, बात ये है कि स्टोरी पे जाके क्यों लिखा कि वी आर नॉट टुगेदर विदाउट इवन लिसनिंग टू मी. व्हाट इज दैट? आई एम सॉरी. गुड. दैट इज गुड. अपॉलॉजी एक्सेप्टेड. बट इसी में मैं जानना चाहूंगी बिकॉज ये तो हुआ उनका एक्स. व्हाट अबाउट इनकी एक्स? ओ गाइस, एक मिनट, नायरा की बात कर रहा हूँ. नायरा ने और मैंने क्लियर कर लिया हम एक दूसरे के एक्स नहीं है, शो वालों ने बनाया. मैं नायरा की बात नहीं कर रही हूँ. मैं आपकी Real exes? मैं आपकी आकृति का कमेंट की बात कर रही हूँ, जिन्होंने क्लियरली ये बात बोली. मेरे को कुछ क्लियर करना है. मैं रुक जा. मैम प्लीज एक्स मत बोलो, एक्स कोई और है मेरी. शी इज वेरी स्वीट, कुछ नहीं बोलती, डिस्टर्ब भी नहीं करती है. ओके, मैं आपकी और आकृति के बॉन्ड की इक्वेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला दैट मैंने श्वेत को छोड़ा, मैं उनके साथ नहीं. मतलब अकॉर्डिंग टू हर इट्स यू हु इज टू बी ब्लेम्ड. सब कुछ उन्होंने आपके बारे में कहा. नहीं, मेरी या आई टेल यू वन थिंग. एक मिनट. तो मैंने यही तो बोला था शो में, तब क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही थी? That's what I'm asking you कि क्या वहाँ की स्टोरी क्या है? उसने ये स्टेटमेंट उसका मैंने दिया था इंटरव्यूज. उसने बोला मुझे छोड़ा. मैंने यही सेम स्टेटमेंट शो में दिया था कि 24 तारीख को आपने मैसेज करना बंद कर दिया था. अचानक जब 28 को आपको पता चला कि मैं रोडीज जा रहा हूँ तो आपका मैसेज फिर से आया था.
और एक पेंट 28 को मैंने छोड़ा था इग्नोर कर, But that's what ना, क्योंकि the real story is Sorry. that 24 को आपने छोड़ा था, एक्सेप्ट 24 से 23 को, 28 को मैंने छोड़ा था, रियल स्टोरी। okay. अनि मतलब मुझे मेरी आकृति से पहले भी बात हुई थी, तो शी वॉज टेलिंग मी अबाउट शिवित कि क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग साथ में थे 2 दिन, तो शी वॉज टेलिंग मी अबाउट हिम कि क्या था, क्या सिनेरियो था, क्या था। तो शी टोल्ड मी कि हमारी नॉर्मली इंस्टाग्राम पे बात हुई थी एंड इट वाज फ्लर्टिंग काइंड ऑफ जोन कि भाई क्या क्या चीज़ें, मतलब दे बोथ वर फ्लर्टिंग टू ईच अदर। तो इसमें उसने मुझे ये नहीं बताया था उस पॉइंट पे कि किसने किसको छोड़ा था, बट शी टोल्ड मी कि अचानक से बात करना होनी बंद हो गई थी वहाँ पे एंड वी कट इट ऑफ। तो ये सिनेरियो मुझे पता है। और फिर मुझे इसने बताया कि ये आई लव यू वाला कुछ सिनेरियो भी हुआ था, ये वाला भी हुआ था। देन मुझे फिर बाद में पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला था, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर इस्ती ने मुझे बोला कि हम कभी मिले नहीं थे, वी जस्ट सेड आई लव यू टू ईच अदर। तो आई वाज लाइक ठीक है, अगर वो भी नॉर्मली था, वो फ्लर्टिंग वाले जोन में बोला गया था, तो मुझे उस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज उस पॉइंट पे आकृति भी मेरी फ्रेंड थी और बहुत पास्ट होते हैं यार, सबके पास्ट होते हैं। और ऑफ कोर्स ही वाज माय कनेक्शन एट दैट मोमेंट, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट नाउ व्हाट, बिकॉज अब अगर आप देखें उनके इंटरव्यूज हो गए या चर्चा हो गई, और जहाँ श्वेत के बारे में कहा जाता है, तो वो रिलेशनशिप में अगर कुछ भी बुरा हुआ या इक्वेशन में अगर कुछ भी बुरा है, उसका नाम श्वेत है। लाइक दैट्स हाउ द पोर्ट्रेयल इज। हाँ मतलब उसने नहीं, मतलब उसने ये भी बोला था, नो आई एम नॉट फ्रेंड्स विद हर। उसने एक जगह ये भी बोला था कि मुझे अनिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मुझे वो अच्छी लगी थी कि चल ठीक है कोई बात है, उसने एटलीस्ट ये चीज़ तो बोली। और फिर उसने एक जगह बोला था कि शिवित की वजह से मेरी और अनिका की लड़ाई हुई है, वी डोंट टॉक, हमारी इक्वेशंस अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला था कि चल ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव उसने हमारे इंटरव्यू में ये भी कहा था दैट मैं अनिका के साथ सब कुछ ठीक करना चाहूंगी, बट अभी शायद वो वक्त नहीं है, बिकॉज शी एलिमिनेटेड हिम और समथिंग। तो उसने हमारे में ये बात बोली थी क्लियरली। बट आप ठीक कैसे कर सकते हो जब आप उसी का मजाक उड़ा रहे होते हो स्टोरी पे कि ओ हम तो फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर द हाइप। ऐसे दोस्त होते हैं मैम, मैं तो नहीं करता मैम। मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसा मजाक है मैं स्टोरी पे डाल दूँ चाहे उनके बीच में कुछ भी चल रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि तू और जशवंत साथ हैं, मैं दुआ करता हूँ तो हमेशा साथ रहो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो। बट आई फील शी हैज़ बीन अ हिपोक्रेट ऑन हर स्टेटमेंट्स। जब मैंने बात उठाई थी तब उसने कहा नहीं बोला है, देन व्हेन शी वांट टिकट टू फिनाले उसका एक स्टेटमेंट आया कि मेरी गलतियां भी यहाँ बैठी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिंपल, आई एम योर पास्ट, यू एक्सेप्टेड इट। देन बाहर आके फिर बोलना कि यार चैट्स नहीं दिखा पा रहा है, तू खुद ही तो शो में एक्सेप्ट करके आई है, अब मैं क्यों चैट्स दिखाऊं? क्यों मेरी रिपोर्ट करवाना चाहते हो? क्या करोगे? मैं चैट दिखाऊंगा फिर आप बोलोगे कितना बुरा लड़का है चैट दिखा रहा है। एग्जैक्टली। मतलब मैं तो कुछ भी कर दूं दोनों स्टेटमेंट में मैं गलत हूँ, आप करते रहो, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र। मैं कहता हूँ मूव ऑन करो लाइफ में, आपके पास एक बहुत अच्छा लड़का है जैसे आप कह रही हो, गो मैरी हिम, गो एंजॉय लाइफ विद हिम। मेरे बारे में बट डू यू गाइस हैव एनी इक्वेशन विद जशवंत? क्योंकि सी नो मैम, उसने खुद बोल दिया ना जशवंत और आकृति ने कि हम नहीं देखना चाहते श्वेत का चेहरा। बिल्कुल, दुआ करो ना दिखे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ओके इसी पे आस्क यू, क्योंकि आपने कहा कि दिग्विजय के साथ भी नहीं है जशवंत का स्टेटमेंट। व्हाट इफ यू गाइस गेट अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, तब क्या? अगर साथ काम करने का मौका मिलेगा तब क्या? डेफिनेटली नो। मैंने इसको ये पहले भी बात बोली थी। एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैंने इसको मना किया था काफ़ी ज़्यादा। अभी आई गेस रिसेंटली की बात है, 2-3 हफ्ते की बात है, 2-3 हफ्ते पहले ही एक म्यूज़िक वीडियो का प्रोजेक्ट था। तो आई टोल्ड हिम कि डोंट कॉल दिग्विजय। ये लाइक क्या हो गया यार, नॉर्मली तो है, वो इतना नहीं मारेगा, मैं भी चिल्लू वो भी चिल्ल है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये वो हमारी बात होती है, ये वो। तो मैंने कहा प्लीज़ डोंट कॉल हिम, तुझे पता नहीं है आगे चल के क्या होएगा, वो आगे चल के इस चीज़ को बहुत ब्रैक करेगा। एंड ही डिड द सेम थिंग। ही सेड कि अगर तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, मेरे पास म्यूजिक वीडियो के लिए बताइए ब्रो। अरे मैं थोड़ी पैसे लगा रहा था उस म्यूजिक वीडियो में, मेरी थोड़ी थी ब्रो, दैट वाज जस्ट अ courtesy and I told him someone else wanted to do with me and him। उसके पास मेरा कांटेक्ट था, उसने बोला आप प्लीज कांटेक्ट करके पूछ लो, तो मैंने ये कहा था courtesy भी क्यों है इसमें? courtesy नहीं, बट मैंने तुझे मना किया था क्योंकि मेरे को पता था ये चीज कि वो आगे चल के ना ब्रैक करेगा और वो ये दिखाएगा कि अभी मेरी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड आई एम काइंड ऑफ पॉपुलर, तो शिवित इज गेटिंग बैक टू मी। आई न्यू इट, मैंने इसको बोली थी ये चीज। मेरे को एक चीज मैं मेरे को बताऊं, अगर रोनाल्डो के मेसी से ज़्यादा फॉलोअर है तो उनमें क्या फ़र्क है? दे हैव डन द सेम अचीवमेंट्स, सेम चीज़ करते हैं, कोई किसी में अच्छा है कोई किसी में अच्छा है। हाउ डज इट मैटर? इसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता।
बट हाँ आप कह रहे हो प्रोजेक्ट मिलेगा तो बट व्हाट इफ, मतलब ये उनका मानना है, बट अगर आपको ऑफर आता है कुछ दोनों के साथ कुछ काम मैं करना, थोड़ी ऐसा हूँ, मैं थोड़ी इनकी तरह हूँ But कि generally- इतने बड़े स्टेटमेंट दे दो कि तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। मैम मैं काम तो कभी से नहीं छोड़ता, आई विल वर्क, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल वर्क। वर्क लेवल कॉर्डियल आप रहना प्रेफर करेंगे? मैं बात नहीं करूंगा, इस सेकंड स्क्रिप्ट है, इस सेकंड शूट खत्म, जा। मैं उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहूंगा कोई भी, काम तो काम के लिए कोई मना ही नहीं। ओके, मैं बड़ा छोटा इंसान हूँ, मैं काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकता इनकी शक्लें कभी नहीं। should I say that future में marriage is on cards or what is it like? Actually, we are kind of खुद ही बोल, खुद ही बोल। खुद वही मैं जानना चाहती हूँ, क्या इक्वेशन अभी फाइनल, व्हाट इज द इक्वेशन? अभी तो we really want to focus on our career because that is the most important thing for him also and for me also. मैं मुझे औरों की तरह कुछ बोल प्लीज। ये हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। We are best friends. we are best friends. We are enjoying our each other's company. और अभी तो बहुत काम है। Just kidding. But to be honest, I'm not thinking of marriage. Okay, अभी. for now, It okay. would be like at least 8-9 years from now. I want to work. I have some plans. मैं उसे जब खत्म कर लूँगा तब I will think of marriage. Okay. अनिका, ये तो इनका शादी का प्लान है, 7, 8, 9 साल। इसका और ज़्यादा है। मैं भी तो 15-20 तक। What is ये your बोलेंगे plan? sweet 16. Okay. What is your plan? मेरे तो ऑफ कोर्स लाइक मैं तो 10 years सोच रही हूँ, लाइक आई एम 25 अभी तो। ये सही बता दी तूने। चुप रहे यार। तो फिर क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्चुअली मेरे को मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है Okay. और जब तक वो सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगी, मैंने मेरे पेरेंट्स को भी बोल दिया कि आई एम नॉट गोना गेट मैरिड। मुझे चलना है, मुझे रेंगना है, मुझे दौड़ना है, मुझे गिरना भी है। नहीं ये सब और कर मैं चुकी हूँ बनी मैं। ये सब Okay. कर चुकी हूँ मैं। Okay. तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि जब मेरी इससे बात हुई थी तो फर्स्ट जो पॉइंट था ना इसका यही था कि शादी वादी का कुछ नहीं है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तो देयर वाज लाइक कि एटलीस्ट आई गॉट समवन कि जो एक्चुअली में करियर के बारे Same में mindset पे है वो। सोच रहा है और शादी वगैरह के लिए नहीं। हाँ, नहीं हम सेम Career सेट wise. पे नहीं गए। नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, okay. अरे मतलब तू बहुत ज्यादा सीरियस है। और मैं हूँ भी तो मैं चलना देगी जाएगी। Okay. तो वहाँ पे वी क्लिक्ड कि मतलब इसका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है। वरना माई मॉम इज लाइक तेरी तो 27-28 में शादी हो जानी है, तेरी ये हो जानी है, तेरी ये हो जानी है। बट मैंने उनको ऐसे श्योरिटी दे के रखा है कि नहीं, मैं तो शादी बिल्कुल ही करने वाली हूँ अभी। नहीं, बट अब इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आप लोगों का इक्वेशन क्या है? आर यू लाइक डेटिंग? आर यू गाइस फ्रेंड्स? अभी तो बोला मैं, we are best We are friends। best नहीं, friends. मैं रियल वाला आंसर मैम, आप पूछूं। ये दूसरों से तो पूछते नहीं हो। मैं दूसरों सबसे का तो best पूछती friend हूँ। आता है, आप खुश हो जाते हो। आलो आलो परफेक्ट। Guys, we are very good friends. We are enjoying our company. बहुत मजा आ रहा है। सब चिल है। I'll tell you, Kashish is a person. मैं भी उससे मिली थी, उसने मेरे लिए भी चीज़ें बोली थी कुछ, तो मेरे को बहुत बुरी लगी थी। मेरी और उसकी भी थोड़ी सी ऐसे कोल्ड वॉर सा हुआ था एंड उसने सॉरी बोला था। जब मैं उससे फिर हम लोग बाहर गए थे सर, फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली थी, शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक आई एम रियली सॉरी अनिका। नॉर्मल सी बात थी, छोटी सी बात थी वो, आई एम रियली सॉरी अनिका, मेरा वो इंटेंशन नहीं था कहने का, बट अगर तुझे बुरा लगा आई एम रियली सॉरी। मतलब वो है कि वो सॉरी बोल देती है। यस, और उसने शो में सॉरी बोला है। बोला है उसने, Show एग्जैक्टली में उसने sorry बोला है बोला सॉरी। है वो दिग्विजय के साथ। लाइक हम लोग जब ये फिनाले वाला चीज हुआ, हम सब साथ में बैठे थे, डिनर टेबल पे ही थे, तब भी उसने सॉरी बोला था। यस, अरे वहां भी छोड़ना, उसे शो में सॉरी बोलते उसने थे। आई एम show में सो sorry सॉरी बोला बट है। दैट इज माय चॉइस। और said sorry. मैम चोरी करके नहीं ले गई है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। प्रोडक्शन पे ना गुस्सा हो कि उसने ये ट्विस्ट डाला, उसको मौका मिला और लेके चली गई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये बात किसी और पे होती ना, चाहे वो हर्ष हो, शिवित हो, हाँ, मैं होता, मैं दिग्विजय बता की रहा हूँ। जगह हर्ष या शिवित होते या फिर कोई भी होता ना, तारीफ मिल रही होती। पीपल आर लाइक पीपल अब अभी भी ना कशिश को ऐसे अप्रिशिएट कर रहे होते कि भाई तूने सही किया, इसके साथ ये सही किया, इसके साथ तूने बिल्कुल सही किया, बहुत उड़ रहा था ना। उसी के फैंस बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहे होते, जस्ट बिकॉज तुमने किसी के लिए वैसा कर दिया। सपना तो सबका होता, शिवित का नहीं है क्या सपना? उसने तो रोडीज भी नहीं जीता, वो रोडीज में भी फिनाले से ऐसे निकल गया था। अरे मैम देखो, इंडियन ऑडियंस ना बहुत मासूम है। दे वर्क्स ऑन सिंपैथी, सिंपल। आई एम सेइंग इट ऑन फेस, इंडियन ऑडियंस वर्क्स ऑन सिंपैथी। वरना आज तक शोज ना बन रहे होते हैं, मूवीज ना बन रही होती, उसमें सिंपैथी मिल रही होती है हीरो को। ठीक है, तो हर कोई वही करता है, अभी भी वही चल रहा है। पर इतना मत खाओ कि किसी और की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए।
और ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मारते हैं लोग कि भाई 10 लाख हम दे देंगे। तुम्हारे 10 लाख से ना किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होने वाली। The trauma that she's gone post the whole हाँ। thing, वो नहीं तुम खत्म आज बड़ी होगा। बात कर रहे हो कि मेरा भाई का सपना, सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी मैं बोल रहा हूँ, बट तुम्हारे भाई का सपना और नहीं टूटता, मैं 10 लाख दे देता। तो भाई अभी हो चुका है, इट्स डन एंड डस्टेड। 6 Yeah. महीने आप अपने भाई को ना प्यार से बोलो कि उसके वो कमेंट्स रुकवा देता उस समय जब हुआ, रेप थ्रेट्स रुकवा देता, एक स्टैंड तो दिखता। मुझे अभी तक स्टैंड ही नहीं दिखा। पूरे शो में तो बड़ा स्टैंड था, कहाँ गया वो स्टैंड? And I think अगर वो तो स्टैंड क्या? लेंगे तो शायद अगर नेगेटिव ऑडियंस है तो पॉजिटिव वाले जो सपोर्ट करते हैं वो शायद तारीफ करेंगे कि यू नो मैम, एक अब कौन लड़की सा के stand लिए, होगा? बट अब कोई फायदा मैं- नहीं। कितना एग्जैक्टली दिन हो गया? मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर वहाँ पे शिवित होता तो मेरा भी रिएक्शन वैसा आता कि कशिश क्यों किया, और दिग्विजय के पर्सपेक्टिव से वो बहुत गलत हुआ है उसके साथ, बिकॉज वो रोडीज के बाद से वो स्प्लिट्सविला के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे जाना है और जो गलतियां मैंने रोडीज में की वो गलतियां मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी है स्प्लिट्सविला में। या तो उसके पर्सपेक्टिव से गलत है, बहुत गलत हुआ। बट अगर कोई बंदी लिटरली आपके पास आके आपको इतने बार सॉरी बोल चुकी है एंड शी इज़ फीलिंग गिल्टी कि हाँ ठीक है मैंने किया, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये था, हमारा कोई मैच नहीं था, अगर हम जाते तो हम नहीं जीतते, बिकॉज ऑफकोर्स हर्षुशाली, जशवंत आकृति बहुत अच्छे परफॉर्मर है, या ठीक है, तो हम नहीं जीत पाते। और हम एक पावर मैच है स्प्लिट्सविला इज ऑल अबाउट लव, यस, तो लव मैच ही जीतते ना, पावर मैच का कोई पॉइंट ही नहीं होता। सब चीजें उसने बताई है, बट स्टिल अगर आप बाहर आके ये बोल रहे हो कि किसी की लालच की वजह से मैं फिनाले नहीं खेल पाया, दैट्स अ बुलशिट। एक सेकंड, फिर दिग्विजय को थैंकफुल भी होना चाहिए कि उस दिन कशिश उधर से इधर आई थी तो दिग्विजय गेम में रह पाया, एग्जैक्टली, वरना वो एडी के साथ खेलती है और उस दिन दिग्विजय और देव दोनों दोनों घर बाहर होते हैं। चले जाते। ठीक है, तो बी थैंकफुल टू हर। ये किसी के पैसे की लालच की वजह से मेरा सपना टूट गया, भाई क्या बोलूँ मैं आपको, दिस इज मैम This is not done. दिस This इज is प्रोवोकिंग। provoking. उसके बाद सॉरी, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, तेरे को बुरा लगेगा जो तेरी गर्लफ्रेंड की स्टोरी थी कि 10 लाख लेने तो लक्ष्य से ले लेता, ऐसी स्टोरी पोस्ट हो गई। इजंट इट प्रोवोकिंग? It is. आप ऑडियंस को क्या प्रोवोक नहीं कर रहे हो, फिर बाद में कह रहे हो नहीं मत करो, कशिश के साथ बुरा हो रहा है। अरे तो 2 दिन भी क्यों करवाया? तुम्हारे कमेंट्स में 2 दिन रेप थ्रेट आएंगे ना, शक्ल देखूंगा मैं तुम्हारी, उसके बाद क्या होगी? 10 लाख अगर और 10 लाख ले रही थी तो 24 घंटे का टाइम मिला था डिसाइड करने के लिए, बोल देते कि मैं दे देता हूँ, तू मत कुछ करियो। हाँ। और लक्ष्य ने बोली थी ये पॉइंट कि मुझे लग रहा था कि कशिश चूज करेगी, मैंने इसको बोला था कि कशिश चूज करेगी। इफ इसे छोड़ो, उस पॉइंट पे अगर वो इतना कंफर्म था तो वो ही उसको ऑफर कर देता कि मैं तुझे 10 लाख दे रहा हूँ, प्लीज तू कुछ मत करियो। हाँ मैं बताता हूँ, आप हर्ष से इंटरव्यू लेना, अब भी चाहे ले लेना। जिस सेकंड ये हमें सुबह उठ के पता चला था कि ये सब होगा, तो हर्ष मजाक कर रहा था सबके साथ ना, और बड़े सीरियस में कि मैं तो 10 लाख लेके निकल रहा, छोड़ना यार। उससे बोलना मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था, उसके मुंह पे मैंने बोलता 10 लाख मेरे से ले लियो पर साले फिनाले खेलियो, चुप रहियो। अगर आपको बोलना होता है ना तो वही वहाँ बोलो, मुंह के आगे। या ये आज 6 महीने बाद शो खत्म हो गया, 10 लाख दे दूंगा। मैम मुझे बड़ा फनी लगता है कि आपको लगता है कि पैसे से सब चीज़ खरीदी जा सकती है, और जिन्हें ऑनेस्टली जिन्हें लगता है आई एम सो सॉरी तुम बिकाऊ होगे, बाकी लोग नहीं होते। इट वॉज हर चॉइस टू लीव द फिनाले, नॉट द मनी। अगर वो जीत भी जाती मैम, आपको लगता है इस समय ऑडियंस उसे प्यार दे रही होती? आई थिंक दैट्स द रीजन वो शायद इतना हाइप में आई, बिकॉज उसको ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिग्विजय भी उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर वो जीत भी जाते तो दिग्विजय नहीं रहता, क्योंकि दिग्विजय का कनेक्शन उन्नति है। दिग्विजय थोड़ी ना उसके साथ रहता, वो कशिश को वो करता, वो बस एक ये चीज हो जाती कि हाँ मैं जीती हूँ, बस उसको कोई मॉरल सपोर्ट तो मिलता ही नहीं। दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज गलत है, हाँ बिल्कुल, बट कशिश का भी तो तुम देखो, नजरिया है एक अलग। मैं कह रहा हूँ बहुत गलत हुआ जो दिग्विजय के साथ हुआ, पर इसमें गलती प्रोडक्शन की है। आप कशिश को कैसे गलत बोल सकते हो? इस पूरे टॉपिक में कशिश कहाँ गलत है? ऑफर मिला, इट वाज अ पार्ट ऑफ द शो, ले लिया, खत्म। कि- तो किसी और भी कुछ चल रहा है ना, उसके लिए भी थोड़ा न्यूज में रहना पड़ता है लोगों को। और मुझे ऐसा लगा था मैंने जिन लोगों का बॉल्ड स्प्लिट्सविला में नहीं देखा, वो मुझे बाहर देखने मिल रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं एक कह सकता हूँ जो मुझे पता है कि लास्ट करेगा, ओके, दैट इज हर्षुशाली। बहुत जल्दी गुड न्यूज आ रही। नहीं, वो गुड न्यूज़ नहीं है गाइस, वो गुड न्यूज़ नहीं है, कुछ भी बोल देता है। कुछ भी मीनिंग निकल जाएगा हाँ, गाइस। कुछ भी। ओके, बट लगा देना हर्षुशाली की गुड न्यूज। वही लगेगा, मुझे फीलिंग आ रहा है कि फीलिंग आ जाएगा। वो वीडियो भी नहीं खोलेगा, कॉल करेगा, पे क्या बोला है।
और रुशाली इज लाइक तुझे शर्म ही नहीं है यार? शर्म नहीं है अपनी बहन के लिए ऐसा बोल के आ गया. बट देन ये जो आप कह रहे हैं ना, बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, मैं आपसे पूछ लेती हूँ. अब 2 रियलिटी शोज तो हो चुके हैं, तीसरा करने का इरादा है? बिग बॉस या खतरों, कुछ है इरादा? शिवित से रियलिटी शो के लिए मत पूछो, इसका आंसर हमेशा यस रहेगा. So you would want to participate in Big Boss? Ma'am, I would love to participate Have you in been Big Boss. approached for Big Boss? OTT के लिए हुआ था, अभी नहीं हुआ इसके लिए. Okay. Honestly, तो जो न्यूज़ में मेरा नाम डाल रहे हो हटा दो. अभी नहीं हुआ अप्रोच, मुझे नहीं चाहिए फेक कि भाई अप्रोच हो गया नहीं. टचवुड वो दे देगा जब देना होगा. Okay. So I feel मेरी बुराइयां देख चुके हैं लोग. हाँ. जितनी थी अब तो सब दिखा चुका है MTV. हाँ. तो अब क्या ही नया देख लोगे. तो मुझे डर नहीं है. Okay. टू वेरी ऑनेस्ट, एक 0% का डर है. जितनी बुराइयां थी सब दिख चुकी है, तो क्या ही डरना है मैंने अब. तो द गाय आई वुड बी इन बिग बॉस वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. मैं एक पहले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि जो मेरे सीजन में आएंगे शनि भारी होगा तुम्हारा, तभी तुम आ रहे हो मेरे साथ. But what if? Okay, what if? Yeah. आपके फेवरेट दिग्विजय भी वहाँ पे आपके साथ है. मैम उसकी किस्मत खराब है ना, उसकी तो सिर्फ अच्छाइयाँ देखी आज तक लोगों ने. वहाँ 24 घंटे कैमरा ऑन है, वो शो बाद में एडिट नहीं होता. Yes. एक टास्क आप जीत गए तो शो वालों ने आपको अच्छा दिखा दिया पूरे शो में. वो शो हर दिन चलता है. Yes, लाइफ पे चलता है प्रॉपर. और वहाँ पे अगर आप सोओगे तो आप सोते हुए ही दिखोगे. ऐसा नहीं कि कैमरा आप उठ गए, वहाँ कैमरा चल रहा है. कुकड़ों को बच जाता है. हाँ. हम बाकियों की तरह नहीं, मैं सिर्फ वो रात की नींद लेता था, पूरे दिन पूछ लो सोता नहीं था. मेरा कंटेंट चल रहा होता था. लेकिन लोगों को अब MTV मेरी लड़ाइयाँ दिखाने का शौक है, तो लड़ाइयाँ दिखाते रहो. Maybe they were just seeing what is selling. But आपसे पूछते हैं, what next? OTT, web, what are you planning? Movies? अभी तो लाइक ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं बताती हूँ मैं, क्योंकि उससे ऐसा होता है नजर लग जाती है. एग्जैक्टली. Okay. But there are a lot of things, projects में भी, and मेरी पर्सनल चीज़ें भी बहुत सारी है जो आई गेस सितंबर के एंड तक पता चलेगी. एंड मतलब बहुत बड़ी चीज़ है. तो डेफिनेटली आई एम प्रिपेयरिंग दैट. एंड अक्टूबर में बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है उसी बार. हाँ, बिग बॉस एग्जैक्टली. बिग बॉस सितंबर के एंड में गाइस आपको पता चल जाएगा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ. आने आ रही है as a guest. As a guest. टिकटॉक को बुलाया as a guest. ये बता अंदर आके क्या बोलेगी? आई एम अनिका 0007. Wow. Oh, Hey, wow. don't say that, huh? They are my friends. And would you want to participate? Have you been offered? See, मैंने अभी स्प्लिट्सविला किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कोई भी रियलिटी शो के लिए, वरना मैं पूरे टाइम रोते रहूंगी. मैं पूरे टाइम रोते रहूंगी. और वहाँ पे तो ये शिवित था. मुझे नहीं लगता बिग बॉस वगैरह में कहीं जाऊंगी तो मैं तो ऐसे हो जाऊंगी. और अब तो ये वाला मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना. तो मेरे बाजू में भी कोई बंदा या बंदी बैठी होगी, बैठी हो गई, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि शिवित ने बोला था इस पे ट्रस्ट करूं कि नहीं. No, ma'am, वो बहुत हो जाएगा. To be very honest, I feel you shouldn't compare Roadies and Splitsvilla to Big Boss. Yeah. It's a very big show जहाँ पे 24 hour कैमरा चलता है और वो लाइव चल रहा है. So जो लोग यहाँ पे अच्छे दिखे हैं ना कि Roadies में अच्छा दिख गया Splitsvilla में, that is just because उन्होंने टास्क जीते आगे और वो एडिट ऐसा बनाया गया कि oh he is the hero of the show, he does this, या कुछ ऐसा हुआ फिनाले के आसपास जिसकी वजह से बिग बॉस में वीडियोस नहीं लगती. हाँ पे एक अच्छी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वीडीज से आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो. जब वीडीज लगेगी तो स्टोरी लाइनअप उनके हिसाब से होती है जिनकी वीडीज दिख रही होती है. आई टेल यू वन थिंग, जब ये वाला पॉइंट आया था ना, जब इसका अरबाज के साथ एक चैलेंज हुआ था और इसमें उसने वो शैम्पू वाला वो किया था, तो उसमें ना लिटरली लाइव जब चल रहा था तो इतना कुछ बड़ा सीन नहीं हुआ था, बट वीडीज लगी एंड वीडीज लिटरली 5 लोगों की एक ही वीडियो लगी है, हग्गू हग्गू हग्गू. तो मीन्स यू आर सेटिंग अ नैरेटिव. Yeah. कि ये है वैसा. They were setting a narrative. Sorry MTV फिर बुरा लगेगा, but you are setting a narrative. जब आप बार-बार आपका होस्ट आके एक ही चीज बोलता है कि ओह तुम तो साथ में टास्क नहीं जीतते, तुम तो साथ में बैड लक हो. Isn't it setting a narrative? It is. आपने और किसी के लिए नहीं बोला ये. Will you be working again with MTV because अब इतनी चर्चा उनकी आपने कर दी and Honestly seeing same work मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को डर नहीं, मैं इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ ना बाकियों की तरह. मुझे पता है मेरे जितने अपने उन्हें मेरे बारे में सब पता है. But what about web, OTT,
टीवी, बॉलीवुड, क्या प्लान पहले है? मैं सीखूंगा एक्टिंग, फिर मैं करूंगा। पहले मैं सीख ओके। वरना मैं नहीं चाहता मेरे को पहले में क्रिटिसिज्म ऐसा मिले, अबे क्या कर रहा नहीं, बट है। कोई रेजर्वेशंस हैं जब मैं बॉलीवुड या ओटीटी की, स्पेशली ओटीटी की बात करती हूँ, तो डू यू गाइस हैव एनी रेजर्वेशंस की गाली गलोच नहीं करना प्रेफर करते हैं स्क्रीन पर, या क्योंकि काफी लोगों के काफी इंटीमेट सीन्स का रेजर्वेशन होता है काफी लोगों का। किसकी बात करते नहीं, हो? इससे okay. पूछो, इससे पूछो। मेरे पे इतनी गालियां आ चुकी है स्क्रीन पे कि अब तो मेरे को लगता है मेरे को मिर्जापुर ऑफर होनी चाहिए। गाली एज इन देखो, अगर हम कोई Like, do you have reservations when I talk about OTT? हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अगर हम OTT की बात कर रहे हैं और कोई एक्टिंग कर रहे हैं तो अगर हम कोई एक्टिंग कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर होता है। Yeah. तो ऑफ कोर्स मैं इंटीमेट सीन के लिए नहीं बोलूँगी, बट अगर गाली वगैरह आता है, जो भी चीज़ें होती है, तो उसके लिए आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, बिकॉज मैंने पहले भी करा है, तो दे आर ओके विद दैट। गाली नहीं, मतलब ड्रग यूज एंड ऑल ऑफ दैट। ड्रग यूज करती थी? अरे मैंने गुमराह किया था ना, तो उसमें अच्छा, शो में कैरेक्टर में कि क्या हो गया इसको। like मेरे को इंटरव्यू में नई चीजें कैसे पता चल रही है, बट नो कैरेक्टर तो कैरेक्टर है वो एक तरह का, तो वो एक तरीके का कैरेक्टर है। तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि वैसे कैरेक्टर्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको अडेप्ट करना बहुत ऐसा होएगा, चैलेंज होएगा। क्या नहीं वैसे मेरे को करवाओ ना, मेरा तो रियल लाइफ ही वो है। क्या है रियल लाइफ? गाली गलौज वाला है, ड्रग नहीं। हाँ मैं ड्रग की बात कर रही हूँ, मैं एक ड्रगी की बात कर रही हूँ, तो ड्रगी है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन टेली टॉक। मैं कहती हूँ आप लोगों ने इतने अनफिल्टर्ड तरीके से बात करी है कि अब शायद कमेंट सेक्शन में शायद सबके फैंस आपस में वापस शुरू हो जाएंगे, बट दैट्स फॉर देम, दैट्स नॉट फॉर अस। वही मतलब मैंने तो शो में बात करी थी, तो अभी तो थोड़ा कुछ पॉइंट अनिका के मन में बहुत कुछ था, शी इज जस्ट जब शो नहीं, में अभी नहीं, मुझे किसी से ऐसे ग्रजेस वगैरह नहीं है। जिसने भी खेला बहुत अच्छा खेला, वो डिजर्व करते, तो वहां तक गए हैं वो, ठीक वैसी कोई बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि आपने बहुत सारी चीजें बोली है। सॉरी बट पॉइंट ये है कि आपने बहुत सारी चीजें बोली है, तो अब आपने मेरे लिए भी बोली है, तो उसके लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। एंड अभी भी मैंने रिसेंटली वाले बहुत इंटरव्यू में चीजें देखी, तो मुझे बुरा लगा ऐसे। मेरे को टैग्स आ जाते हैं ब्रो, अनिका दी देखो आपके लिए क्या बोल रहे हैं। तो जैसे पता चलता है ना कि ये मेरे दुश्मन है और इनकी रील है, चलो आगे करो। एक सेकंड, ये फिर मुझे भेजता है। अरे तो एक ही 20वां टाइम हो गया, कुछ तो अच्छा देख लेता हूं। look at them, they are your friends, look at them, you're taking side of। मेरे को रोज बोलते हैं नो यार सब बाहर अच्छे होते हैं, तू क्या बात कर रहा है, मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी या मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर मेरे को रील आती है, मैंने ले तेरे दोस्त खा, इन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में काट के खा। Well, this is Anika and Shweta, and this is me, Vishakha Pandit, signing off with camera person Javed. You are watching us on Teletalk. Guys, thank you for joining us and good luck for Thank the you, future ma'am. plans. Thank you. Thank you.